फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 5 मिनट्स जीएस क्लास में। आज के वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी कड़ी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यज्ञ एवं कर्मकांड विधि किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा सी यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली कृष्ण यजुर्वेद, यह पद और गद दोनों में रचा गया है। दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद, यह केवल पद में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा ए यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत और गायन किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका आंसर होगा डी सामवेद। साम का अर्थ गायन होता है। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। यदि 75 मंत्रों को छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू, वशीकरण, रोग निवारण इत्यादि किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका आंसर होगा बी अथर्ववेद। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे नवीन है। अथर्ववेद भूत प्रेत, जादू, रोग निवारण, वशीकरण इत्यादि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, वेद, आर्णयक, उपनिषद, ऑप्शन सी ब्राह्मण, वेद, उपनिषद, आर्णयक, ऑप्शन डी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आर्णयक। तो इसका आंसर होगा ए वेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद। वैदिक साहित्य में सबसे पहले रचना वेदों की हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ की, फिर आर्णयक की, फिर उपनिषद की। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के पश्चात हुई। ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा वेदों को ग्रंथ का रूप दिया गया, इसलिए प्रत्येक वेद के अलग अलग अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ षष्ठविश ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका आंसर होगा सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस ग्रंथ से? ऑप्शन है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। इसका आंसर होगा डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा बी यजुर्वेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 108। तो इसका आंसर होगा डी 108। निषद का अर्थ होता है शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 और इनका विषय दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केन उपनिषद। इसका आंसर होगा सी कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन उपनिषद है। ऑप्शन है ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 19, डी 21। तो इसका आंसर होगा बी 18। पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रम की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। हिंदू धर्म में आश्रमों की संख्या 4 है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर होगा डी 16। हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है ए बृहद कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहद संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। तो इसका आंसर होगा डी जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है। ऑप्शन है ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बगजोकोई, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो इसका आंसर होगा सी बगजोकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देखेंगे।